नीरज कम्पिटिटिव क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज आपके सामने एक नया टॉपिक डिटरमिनर के बारे में पढ़ाया जाएगा। सभी से अनुरोध है कि आप अगर इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करें। डिटरमिनर, व्हाट इज डिटरमिनर? इट कम्स बिफोर नाउन टू डिटरमिनर्स द नाउन। यह नाउन के पहले आकर नाउन को निश्चित करता है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, ए एंड द, दिस डैट दिस दोज ऑल, सम में माई योर आवर हीज हर इट्स। निम्नलिखित प्रमुख डिटरमिनर है। इसे पार्ट में बांटा गया है, इसको जिसमें डिनोटेड होता है उसको उस अनुसार बांटा गया है। जैसे कि आर्टिकल्स में आ जाते हैं ए एंड द। दूसरा है पॉजिटिव एडजेक्टिव। पॉजिटिव एडजेक्टिव में आता है माई योर आवर हिज हर इट्स देयर। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव में आता है दिस डैट दिस दोज। ऑफ नंबर एंड क्वांटिटी में आता है 1 2 3 4 एक्सेट्रा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एक्सेट्रा, डबल ट्विंस थर्ड एक्सेट्रा, वन थर्ड 250 नंबर, ये सब नंबर में आते हैं। अब क्वांटिटी में आते हैं। क्वांटिटी के एग्जांपल देखते हैं, ऑल बोथ हाफ सम मोर लेस मैनी एनी सेवरल मोस्ट नो लास्ट नेक्स्ट अदर फ्यू ए फ्यू द फ्यू लिटिल ए लिटिल द लिटिल मच होल इनफ, ये सब क्वांटिटी में आते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में आते हैं ईच एवरी आइदर नाइदर बोथ, ये सब आते हैं। इंट्रीगेटिव एडजेक्टिव में आते हैं व्हाट विच हुज एक्सेट्रा। सम फेस में डिनोटिंग क्वांटिटी एंड नंबर को वो डिनोट करते हैं। जैसे कि प्लेनेंट ऑफ, ए लॉट ऑफ, ए लॉस्ट ऑफ, ए लार्जेस्ट नंबर ऑफ, ए ग्रेटेस्ट नंबर, ए ग्रेटेस्ट डील ऑफ, ए सम अमाउंट ऑफ एक्सेट्रा। हेलो दोस्तों, फिर से नीरज कम्पिटिटिव क्लास में आपका स्वागत है। आज का चैप्टर है आर्टिकल। आप अगर इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल इट इज़ ए पार्ट ऑफ डिटरमिनर ए एंड द। आर्टिकल ए एंड द जो कि है, ए और एन दोनों का ही मीनिंग एक होता है, एक। इंडिफिनिट आर्टिकल में आते हैं, अनिश्चित में आते हैं। द वाक खास के लिए प्रयोग होता है। डिफिनिट आर्टिकल निश्चित में आता है। एग्जाम्पल में देखते हैं, आई सा द मैन हु हैज़ किल्ड द सीएम। एक खास आदमी को डिनोट कर रहा है द। ए और एन को बांटा गया है। ए में 4 पार्ट हैं, 4 भाग में बांटे हैं। पहला है कॉन्सोनेंट, एक ए प्रयोग होगा कॉन्सोनेंट में। दूसरा है काउंटेबल नाउन, जो भी गिना जा सके वस्तु उसका। तीसरा सिंगुलर नाउन में प्रयोग होगा। और चौथा है इन वॉवेल व्हाट साउंड इज कॉन्सोनेंट। यह वॉवेल है लेकिन साउंड इज कॉन्सोनेंट में ही प्रयोग होगा। एन का प्रयोग होगा वॉवेल, काउंटेबल नाउन, सिंगुलर नाउन। और इफ इज कॉन्सोनेंट व्हाट साउंड इज वॉवेल। या कॉन्सोनेंट में प्रयोग होगा लेकिन साउंड जो है वॉवेल आएगा, निकलेगा। तो आइए ए के बारे में एग्जांपल लेते हैं। ए रूल 1 क्या कहता है, इट इज़ ए यूज्ड विथ कॉन्सोनेंट। रूल 1 कहता है यह कॉन्सोनेंट में यूज होगा। जैसे कि ए ऑक्स गलत हो जाएगा, ए बॉक्स क्योंकि कॉन्सोनेंट है इसलिए, बी कॉन्सोनेंट है इसलिए सही होगा। ए बॉय सही होगा, कॉन्सोनेंट है। ए गर्ल सही होगा, कॉन्सोनेंट है। दूसरा रूल क्या बोलता है, इफ़ इज़ यूज्ड विथ कॉन्स्टेबल नाउन, गिनने योग्य। ए मैन सही है, मैन आदमी को गिन सकते हैं। ए मिल्क को हम गिन नहीं सकते हैं, उसको तौल कर ही यूज करते हैं, लीटर में यूज करते हैं, इसीलिए गलत हो जाएगा। ए पेन को हम गिन सकते हैं। ए गोल्ड को हम ये गिन नहीं सकते हैं, इसीलिए गलत हो जाएगा। तीसरा रूल, इट इज़ यूज्ड विथ सिंगुलर नाउन, एक जो एक को डिनोट करे। जैसे ए बॉय एक लड़का, ए बॉयज़ एस लग गया, बहुत सारे लड़के गलत हो जाएंगे। ए बुक सही होगा। ए बुक्स यहाँ पर एस लगा हुआ है, बहुत सारे बुक गलत हो जाएगा। उस इफ़ देयर इज़ ए वॉवेल व्हाट इट साउंड इज़ कॉन्सोनेंट, दिया रहेगा जो कि वॉवेल होगा लेकिन उसका साउंड जो होगा कॉन्सोनेंट आएगा तो उसमें यूज होगा। जैसे ए ओल्ड मैन, ओल्ड आ रहा है इसलिए ए नहीं लगेगा। ए वन आइज्ड मैन, वन कॉन्सोनेंट आ रहा है इसलिए ए लगेगा इसमें, ठीक है। इसी तरह एन के लिए रूल है, रूल नंबर 1, इट इज़ यूज्ड विथ वॉवेल, ए ई आई ओ यू। आप लोग तो जानते ही हैं वॉवेल 5 होते हैं जो कि ए ई आई ओ यू होते हैं। एग्जाम्पल में एन ऑक्स सही होगा, एन बॉक्स गलत होगा क्योंकि यह कॉन्सोनेंट है, वॉवेल नहीं है इसलिए गलत होगा। एन ब्रेव वाई गलत हो जाएगा क्योंकि ये भी कॉन्सोनेंट है। एन इंटेलिजेंट क्योंकि इसका वॉवेल आ रहा है इसलिए एन का यूज हुआ है। रूल नंबर 2, इट इज़ यूज्ड विथ काउंटेबल नाउन, गिनने योग हो। एन ऑक्स होगा, एन वाई नहीं होगा,
ऑयल को हम लीटर में नापते हैं। एन इंक नहीं होगा, इनको भी लीटर में। एन इन पॉट हो सकता है क्योंकि काउंटिंग होता है। एन आइस गलत होगा। एन आइस बॉक्स इसे गिन सकते हैं। एन आइस मिल्क गलत होगा। एन आइस मिल्क पॉट हो सकता है। रूल नंबर 3 कहता है इट इज़ नॉट यूज। रूल नंबर 3 कहता है इफ़ इज यूज्ड विथ सिंगुलर नाउन, एक जिसमें एक को डिनोटेड करता है। ठीक है। नंबर 4, इफ़ दिस इज ए कॉन्सोनेंट वट साउंड इज वॉवेल। इसमें ये बता रहा है कि कॉन्सोनेंट रहेगा, वट साउंड जो होगा वॉवेल का निकलेगा तब होगा। जैसे एम पी, एम ए, एम मतलब कि ए से डिनोट कर रहा है, एम पी, तो इसीलिए एन लगेगा। एम ए, एन लगेगा। पॉक्स नहीं होगा, कॉन्सोनेंट आ रहा है। एफ आर सी एस, एफ ए से डिनोटेड हो रहा है इसलिए लगेगा। बी ए एक्स गलत हो जाएगा क्योंकि कॉन्सोनेंट डिनोट कर रहा है, बी कॉन्सोनेंट आ रहा है इसलिए गलत होगा। सेमी वॉवेल के साथ ए लगता है। डब्लू और वाई को सेमी वॉवेल कहते हैं, ये तो जानते ही होंगे, डब्लू और वाई को सेमी वॉवेल कहते हैं। तो यू का उच्चारण देखते हैं, कहीं कहीं आ के रूप में ये आता है यू, कहीं ऊ के रूप में आता है, कहीं यू का यू ही रह जाता है। तो जहाँ आ या ऊ आएगा तो एन लगेगा, और यू रहेगा तो ए का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है। दिस इज़ डैश अम्ब्रेला, अम्ब्रेला आ का उच्चारण हो रहा है इसलिए एन लगेगा। ही इज़ उर्दू पोएट, उर्दू ऊ का प्रयोग हो रहा है इसलिए एन लगेगा। ही इज़ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, यू का प्रयोग हो रहा है, खास यू को यू ही डिनोट हो रहा है तो इसलिए ए का प्रयोग होगा यहाँ पर। चलिए कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। ही इज़ एन एम पी, एन का उच्चारण क्यों हुआ, क्योंकि ए का उच्चारण हो रहा है इसलिए कॉन्सोनेंट वॉवेल यहाँ पर दर्शा रहा है साउंड में इसलिए। आई सा ओल्ड मैन, ओ का उच्चारण हो रहा है यहाँ पर इसलिए एन का यूज होगा। दिस इज वन डे मैच, वन तो इसलिए यहाँ कॉन्सोनेंट आ रहा है इसलिए ए का यूज होगा। ही इज़ ब्रेव बॉय, तो यहाँ पर बी कॉन्सोनेंट आ रहा है इसलिए ए का उपयोग होगा। पटना इज ओल्ड सिटी, ओल्ड ओ का उच्चारण हो रहा है इसलिए एन का उपयोग होगा। दिस इज वुडन चेयर, तो कॉन्सोनेंट का उच्चारण हो रहा है इसलिए ए का प्रयोग करेंगे। देयर आर 7 डे इन वीक, कॉन्सोनेंट का उच्चारण हो रहा है इसलिए ए का प्रयोग करेंगे। देयर आर 365 डे इन ईयर, ईयर तो इसलिए कॉन्सोनेंट आ रहा है तो ये ए का उच्चारण करेंगे। ही इज डैश एनसीसी ऑफिस, ए कॉन्सोनेंट ये उच्चारण वॉवेल का हो रहा है इसलिए एन का उपयोग होगा। ही इज पी ओ कॉन्सोनेंट का उच्चारण हो रहा है इसलिए ए का प्रयोग करेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे हमको लगता है। हेलो दोस्तों, फिर से इंडियन कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका स्वागत है। आज का चैप्टर है आर्टिकल। आप अगर इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल इट इज़ ए पार्ट ऑफ डिटर्मिनर ए एंड द। क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का चैप्टर है आर्टिकल। आर्टिकल हम पहले भी पढ़ा चुके हैं जिसमें ए एन का फुल्ली डिटेल बताया गया है। आज द के बारे में बताएंगे कि द यूज किस में होता है, द किस में नहीं यूज होता है, और स्पेशल केस में द यूज कब होता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। द को कॉन्सोनेंट रहता है तब दा का प्रयोग करते हैं, और दी वोवेल रहता है तब दी का प्रयोग करते हैं। जैसे कि द बॉय कॉन्सोनेंट है, दी ऑक्स वोवेल है। दा को हम 3 भाग में बांटते हैं, यूज ऑफ द, डज नॉट यूज द, और स्पेशल यूज ऑफ द। पहला है यूज ऑफ द। पहला एग्जाम्पल है विच द नेम ऑफ रिवर, एग्जाम्पल हो गया द गंगा, द कोसी, द यमुना, द गोमती। विच द नेम ऑफ न्यूज़पेपर, एग्जाम्पल हो गया द टाइम्स ऑफ इंडिया, द कलकत्ता टाइम। विच द यूज नेम ऑफ पोस्ट, एग्जाम्पल हो गया द प्रिंसिपल, द चेयरमैन। विच द नेम ऑफ नेशनलिटी, राष्ट्रीयता, एग्जाम्पल में हो गया द इंडियन, द इंग्लिश, अंग्रेज। पाँचवा हो गया विच द नेम ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग, ऐतिहासिक भवन। इन द एग्जाम्पल में हो गया द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द गोल घर। विच द नेम ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट, घटनाएं। एग्जाम्पल में हो जाता है द फर्स्ट वर्ल्ड वार। विच द नेम ऑफ पॉलिटिकल पार्ट, विथ द नेम ऑफ पॉलिटिकल पार्ट, द कांग्रेस, द बीजेपी। आठवां विथ द नेम ऑफ स्टार प्लानट एंड सैटेलाइट, एग्जाम्पल में हो गया द सन, द अर्थ, द स्काई। नेक्स्ट है विथ द नेम ऑफ डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, 4 होते हैं, उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण। विथ द नेम ऑफ डायनेस्टिक वंश, द मुगल, द गुप्ता, द मोगलियन। विथ द नेम ऑफ सी, समुद्र, एग्जाम्पल द रेड सी, द ब्लैक सी। नेक्स्ट है विथ द नेम ऑफ ओशन, महासागर, एग्जाम्पल है द पैसिफिक, प्रशांत महासागर। नेक्स्ट है विथ द नेम ऑफ डिजर्ट, मरुस्थल, द सहारा, द थार। नेक्स्ट है विथ द नेम ऑफ ट्रेन, रेलगाड़ी, एग्जाम्पल द जनशताब्दी, द ताज एक्सप्रेस। विथ नेक्स्ट है विथ द नेम ऑफ शिप, पानी वाला जहाज, द विक्रांत, द टाइटैनिक। नेक्स्ट है विथ द नेम ऑफ लैक, झील, एग्जाम्पल द चिल्का, द डेल।
Next, with the name of the part of our body, the eyes, the nose, the leg. Next, with the name of a singular common noun, the cow, the tiger. Next, with the name of canal, example, the Panama, the Suez. Next, with the name of social community, सामाजिक समुदाय, the rich, the poor, the blind. Next, with the name of a musical instrument, example, the tabla, the flute, the music guitar. The name of scriptures, धर्म ग्रंथ, द गीता, द कुरान, द बाइबल. नेक्स्ट, विथ द नेम ऑफ साइंटिफिक थिंग्स, वैज्ञानिक वस्तु, द टीवी, द कंप्यूटर, द रेडियो. विथ द नेम ऑफ माउंटेन सीरीज, पर्वत श्रृंखला, एग्जाम्पल, द हिमालयज, द माउंट एवरेस्ट. यहाँ पर द नहीं लेगा, अपवाद है. नेक्स्ट, विथ द नेम ऑफ आर्म्स फोर्सेज, एग्जाम्पल, द एयरफोर्स, द आर्मी, द नेवी. Next, with the anything is the front of our eye. Example, open the door, switch off the fan, give me the bottle. With the superlative degree is most. Example, past, calm or superlative. Tall, taller, tallest. Rahul is the best boy of my college. दूसरा, Sunita is the most beautiful girl of all. Where there are two comparative degree, er या more लगेगा. Example, the more we get, the more we want. The higher we get, the cooler we want. Next, the always looks behind. Example 1, I have a car, the car is blue. Example 2, there was a king, the king has 4 sons. Example 3, Papa give me a book and a pen on my birthday. I gave the book to my sister and the pen to my brother. Next, चौथा, the more I see her, the more I like her. जितना हम लोग पाते हैं उतना हम लोग चाहते हैं. अब डू नॉट यूज द, कहाँ यूज नहीं करेंगे द, उसके बारे में पढ़ेंगे. एग्जाम्पल देखते हैं. पहला, विथ द नेम ऑफ पर्सन, व्यक्ति का नाम होगा, जैसे एग्जाम्पल में सचिन, यहाँ द का प्रयोग नहीं होगा. विथ द नेम ऑफ कंट्री, इंडिया, चाइना, जापान. अपवाद में है द यूएसए, द यूके, द यूएई, सब अपवाद में है. नेक्स्ट, विथ द नेम ऑफ स्टेट, बिहार, गुजरात. अपवाद में द पंजाब, 5 नदी है पंजाब में. नेक्स्ट, विथ द नेम ऑफ विलेज, गांव, जैसे एग्जांपल में रामपुर. नेक्स्ट, विथ द नेम ऑफ रिलेशन, एग्जांपल में मदर. विथ द नेम ऑफ फेस्टिवल, एग्जांपल में होली, दिवाली. विथ द नेम ऑफ लैंग्वेज, इंग्लिश, हिंदी. विथ द नेम ऑफ सब्जेक्ट, फिजिक्स, हिस्ट्री. विथ द नेम ऑफ स्पोर्ट, क्रिकेट, फुटबॉल. इस सब में द नहीं प्रयोग होगा. विथ द नेम ऑफ डेज, मंथ, जैसे कि मंडे, फ्राइडे, जनवरी, फरवरी, सब में द का प्रयोग नहीं होगा. विथ द नेम ऑफ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जैसे कि एग्जांपल, पटना कॉलेज, मगध यूनिवर्सिटी, संत जोसफ हाई स्कूल, एक्सेट्रा. इस समय. नेक्स्ट, विथ द नेम ऑफ अनकाउंटेबल थिंग, जैसे कि एग्जांपल, मिल्क, वाटर, गोल्ड, ऑनेस्टली. ये समय द का प्रयोग नहीं होगा. नेक्स्ट, विथ द नेम ऑफ व्हीकल, वाहन, सवारी. एग्जांपल, ट्रेन, बस, कार. विथ द नेम ऑफ सिटी, पटना, दिल्ली, मुंबई. विथ द नेम ऑफ डिजीजेज, बीमारी, इसमें भी द का प्रयोग नहीं होगा, कैंसर, मलेरिया. चलिए, फिर इन द ब्लैंक्स ऑफ यूज द, कहाँ पर यूज़ होगा द का, इसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं. पहला है, आई लिव इन डैश पटना. आई लिव इन द पटना नहीं होगा, गलत हो गया, यहाँ पर नहीं द का प्रयोग होगा. द दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ द इंडिया, नहीं, इसमें भी द का प्रयोग नहीं होगा, दिल्ली में द का प्रयोग नहीं होता है. आई लाइक द मिल्क, नहीं, द नहीं लगेगा. आई नाउ द सुनील, नहीं, द का प्रयोग नहीं होगा नाम में. द कम बाई द कार, कार में भी द का प्रयोग नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा. नेक्स्ट है, द इंग्लिश स्पीक, ये डैश इंग्लिश, एक ही बार लगेगा, इंग्लिश में लगेगा और स्पीक में लगेगा, दूसरा द नहीं लगेगा. द ऑनेस्ट इज़ द बेस्ट पॉलिसी, नहीं, ऑनेस्ट इज़ द बेस्ट पॉलिसी होगा, ऑनेस्ट में भी द नहीं लगेगा. आई लाइक द क्रिकेट एंड द फुटबॉल, नहीं, आई लाइक द क्रिकेट नहीं होगा, क्योंकि खेल में भी द नहीं यूज होता है. यहाँ तक तो समझ गए. अब नेक्स्ट है स्पेशल केस है, द स्पेशल यूज ऑफ द नॉन ऑफ विशेषता, नॉन ऑफ लगा रहेगा तब यूज होगा. स्टार्ट होता है पहला एग्जाम्पल, द गोपाल इज ए ब्रेव बॉय, गलत, सही होगा, द गोपाल ऑफ क्लास 10th इज ए गुड प्लेयर. जहाँ पर ऑफ लगा रहेगा तब द का प्रयोग होगा, सही होगा. द होली इज ए कलरफुल फेस्टिवल, नहीं, द होली ऑफ मथुरा इज वेरी फेमस, सही होगा. तीसरा है, द फुटबॉल इज़ वेरी पॉपुलर, नहीं, द फुटबॉल ऑफ ब्राज़ील इज़ वेरी पॉपुलर, ऑफ लगा हुआ तब होगा. द कालिदास वाज ए ग्रेट पोएट, नहीं, गलत होगा. शेक्सपियर इज़ ए कॉल्ड द कालिदास ऑफ इंग्लैंड,
ऑफ इंग्लैंड, जहाँ पर ऑफ लगा हुआ है तब दा का यूज होगा। द शेक्सपियर इज कॉल्ड द कालिदास ऑफ इंग्लैंड, ऑफ है तो दा लगेगा, पहला दा गलत होगा सब में। द कालिदास इज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंग्लैंड, दूसरा होगा तब दा सही है। द ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी, गलत है। आई लाइक द ऑनेस्ट ऑफ राम, सब सही होगा, ऑफ लगा हुआ तब सही होगा। चलिए आप एग्जाम्पल समझते हैं। स्कूल में स्टूडेंट रहेगा तो दा नहीं लगेगा, और नॉट ए स्टूडेंट रहेगा तो दा लगेगा। हॉस्पिटल पेशेंट रहेगा तो दा नहीं लगेगा, नॉट ए पेशेंट रहेगा तो दा लगेगा। जेल ये क्रिमिनल रहेगा तो दा नहीं यूज होगा, नॉट ए क्रिमिनल रहेगा तो दा यूज होगा। टेम्पल में पूजा करने आएंगे तो दा नहीं प्रयोग होगा, और चप्पल चुराने आएगा तो दा का प्रयोग होगा। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आर्टिकल आज समाप्त हुआ। चलिए ठीक है, अगले क्लास में मिलेंगे, बाय बाय।